कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार का फरमान। दुकान लगानी है तो नाम बताना पड़ेगा, सामान बेचना है तो पहचान दिखानी पड़ेगी, पहचान छिपाओगे तो दुकान नहीं लगा पाओगे। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन मिले, इसके लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इससे पहले यूपी में भी कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना अनिवार्य किया गया था और अब उत्तराखंड सरकार भी कुछ इसी राह पर निकल पड़ी है। यात्रा मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य होगा। दुकानदार का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना होगा। नियमों का पालन न किया तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त FDA डॉक्टर R राजेश कुमार ने कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के साथ ही खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। छोटे व्यापारियों, ठेले और फड़ वालों को भी फोटो पहचान पत्र व पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त FDA ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों के साथ ही दुकानों में परोसे जा रहे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ताजवर सिंह जग्गी ने कहा, बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा पर कई श्रद्धालु मां गंगा का जल लेने उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें जो भी खाद्य सामग्री मिले उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। उनका खाना सुरक्षित हो, यही सरकार की प्राथमिकता है और इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी की जाएगी। यात्रा है जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। सर, थूक जिहाद की घटनाएं पहले हुई हैं, तो कांवड़ में भी इस तरह की आपत्ति कई संतों ने पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि पिछले दिनों उत्तराखंड में थूक जिहाद जैसी घटनाएं देखने को मिली थी। ऐसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को आगे किस तरह से लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका डिजिटल।